हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो रुद्रा के एंड में हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। मगर अगर आपने अभी तक रुद्रा ये वेब सीरीज़ देखी नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप पहले वो वेब सीरीज़ देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स है जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब कर सकते हैं। तो एक बार आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के ऊपर ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, रुद्रा का जो 6 एपिसोड्स है उसके अंदर फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड ये तीनों की तीनों लिंक्ड है। जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट एपिसोड से, और वो पूरे 6 के 6 एपिसोड्स के अंदर जो है एक बैकग्राउंड में चलती रहती है। मगर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड्स है वो थोड़े से इंडिपेंडेंट है। उसमें बस कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो मेन स्टोरी है उसका जिक्र होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखता है कि कैसे राशि खन्ना यानी कि आलिया अपने मॉम डैड का खून करती है, और उसका जो मर्डर वेपन है यानी जो गन है वो अपने डॉग के अंदर छुपा देती है। और जब डॉग का क्रिमेशन होता है तो सबूत उसके साथ ही मिट जाता है। तो एट द एंड ऑफ द एपिसोड रुद्रा को ये पता चल जाता है कि जो आलिया है वो एक साइकोपैथ है, और उसने अपनी जीनियस प्रूव करने के लिए ये पूरा का पूरा खेल रचा। एंड ऑफ कोर्स रुद्रा उसके अंदर हार गया, उसके पास कोई सबूत नहीं था उसे पकड़ने का। मगर वियर्डली ये दोनों के बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड में एक केमिस्ट्री सी हो जाती है, जिसके अंदर रुद्रा बार बार हेल्प मांगने आता है आलिया से, बिकॉज उनको एक क्रिमिनल माइंड की हेल्प चाहिए रहती है दूसरा क्राइम सॉल्व करने के लिए। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड में उनकी केमिस्ट्री बनती है। और जो फिफ्थ एपिसोड है उसके अंदर आलिया हेल्प्स रुद्रा। तो दोस्तों, जो फिफ्थ एपिसोड है उसके अंदर ये दिखाया गया है कि एक गोल्ड स्मगलिंग रैकेट है, जिसके अंदर स्मगलर जो है गोल्ड को जो है एक जगह से चुरा के वो उसको सेल करना चाहता है। तो अभी ये जो स्मगलिंग होती है उसके अंदर गौतम यानी कि अतुल कुलकर्णी, जो कि रुद्रा यानी अजय देवगन का बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है, वो इन्वॉल्व है। वो खाली कट लेता है, मगर उसकी एक शर्त है कि इसमें खून खराबा नहीं होगा, खाली स्मगलिंग होगी और उसके मुनाफे से उसको कट मिलेगा। मगर ये जो एक डील है वो हेवायर जाती है, जिसके अंदर जो स्मगलर है जेके लांबा, जिसको लूक केनी ने प्ले किया है, वो मर्डर कर देता है हीरे हत्याने को। तो ये खून खराबे से अपने आप को बचाने के लिए गौतम कोशिश करता है सारे सबूतों को मिटाने की, और वो एक के बाद एक खून करते जाता है, और फाइनली रुद्रा के सामने वो जेके का भी खून कर देता है। तो जब रुद्रा को ये बात पता चलती है कि भाई वो खाली कट ले रहा था स्मगलिंग में से, तो रुद्रा को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो इनफैक्ट अपनी गन भी दे देता है गौतम को। मगर गौतम को पता है कि रुद्रा का दिमाग कैसे चल सकता है और वो बैकफायर भी हो सकता है, इसलिए गौतम कोई चांस नहीं लेता है। वो कोशिश करता है कि भाई रुद्रा को रास्ते से हटाया जाए। तो इस केस के अंदर जब दोनों के अंदर एक फ़ाइट होती है तो गौतम भाग जाता है, और वो पहुंचता है रुद्रा की वाइफ यानी कि एक्स वाइफ के घर पे, यानी कि ईशा देओल के पास। तो ईशा देओल, जिसका नाम इसमें शैला है, वो और गौतम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए गौतम शैला से रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो रुद्रा से बात करे और उसे यहाँ पे बुलाए, क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मगर शैला की रुद्रा के साथ में जो एक जो केमिस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई थी, और वो एक दूसरे पार्टनर के साथ में रह रही थी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पूरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड, मतलब स्टार्टिंग से लेके फोर्थ, फिफ्थ एपिसोड तक बैकग्राउंड के अंदर यही दिखाया गया है कैसे रुद्रा इज स्ट्रगलिंग विद शैला, और शैला फाइनली डिसाइड करती है मूव ऑन करने के लिए विद अ न्यू पार्टनर राजीव। तो अभी तभी शैला एक एपिसोड पहले रुद्र को कहती है कि अब से उसे फ़ोन करना बंद करे, बिकॉज उनका कोई रिश्ता है नहीं। अभी उसके बाद में जब गौतम बोलता है शैला को कॉल करने को, तो वो हेजिटेंट होती है और वो कॉल नहीं करती है। तो उसके ऊपर गौतम एग्रीवेट हो जाता है और एक गन पॉइंट करता है, जिसके कारण शैला डर के रुद्र को कॉल तो कर देती है, मगर उसको ये बता देती है कि गौतम उसे गन पॉइंट पे ये फ़ोन करा रहा है, जिससे डर के गौतम जो है गोली चला देता है सेल्फ डिफेंस के अंदर, क्योंकि शैला एक चाकू उठा के उसे मारने
आने वाली होती है, तो उसमें शैला की मौत हो जाती है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, गौतम क्या करेगा? वेल, गौतम ट्राइज टू फ्रेम रुद्रा बाय रिक्रिएटिंग, जिस तरीके से रुद्रा गुस्से में आता है, वो जो सब एक्शंस करता है उसको रिक्रिएट करके जो गन दी थी रुद्रा ने, उसी से शैला को शूट करके वो कोशिश करता है कि भाई रुद्रा को फंसाया जाए। है रुद्रा और आलिया मिलके वो गन को कैसे भी हथिया लेते हैं और फिर उसको जाके ओशन में फेंक देते हैं। तो एक जो ये सबूत था जो गौतम ने प्लांट किया था, वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ इक्वेशन हो जाता है, तो जिसके कारण गौतम और डर जाता है। और फिर फाइनली एक जगह पे गौतम प्लान बनाता है रुद्रा को बुलाने का और उसे उकसाने का, ताकि वो उसे मारे, और जो पुलिस वाले हैं जिनकी नज़र में गौतम इज़ अ गुड कॉप एंड रुद्रा इज़ नॉट, वो उसे वहीं पे गोली मार दे। लेकिन सीन्स कुछ ऐसे होते हैं कि रुद्रा बच जाता है थैंक्स टू प्रबल, जो कि उसका अंडर स्टडी है, उसके अंडर काम करता था और उन्हें बहुत ट्रस्ट था रुद्रा पे। तो फिर उसके बाद में एक चेस सीक्वेंस होती है और आता है फिनाले। अभी कुछ देर पहले रुद्रा से राजीव मिलता है, तो राजीव इज़ हर्ट बिकॉज शैला का मर्डर हो जाता है और अक्यूज जो है रुद्रा है। रुद्रा उसे एक्सप्लेन करता है सब कुछ और उसे ये कहता है कि भाई कैसे भी करके पुलिस स्टेशन में 11:30 बजे पहुंच के तुमको गौतम के जो लॉकर है उसमें से डायमंड्स निकाल के लेके आने हैं, जिससे रुद्रा बेकसूर है ये साबित हो सकता है और गौतम भी पकड़ा जाएगा। तो अभी जब ये चीज़ होता है तो राजीव अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेता है, वो हीरे ले आता है और साथ में आलिया को भी ले आता है उस स्पॉट के अंदर। अभी जब भी रुद्रा और गौतम हेड टू हेड मिलते हैं तो ऑफ कोर्स फाइट होती है, जिसके अंदर रुद्रा जो है गौतम पे भारी पड़ जाता है और एक गन पॉइंट कर देता है उसकी तरफ। मगर एक्चुअली जो ये सारा का सारा सीक्वेंस किया गया है वो रुद्रा ने प्लांट किया है, जस्ट कि भाई कन्फेशन जो है गौतम का वो रिकॉर्ड किया जाए और गौतम को सज़ा मिले उस बात की। रुद्रा गौतम को मारना नहीं चाहता था, मगर गौतम को अभी पता है कि भाई सब चीज़ें जो है उसके अगेंस्ट है, तो अभी वो रुद्रा को उकसाता है फिर से ये बोल के कि वो शैला के साथ में सोया था, उसके संबंध थे, जो ऑफकोर्स अनाप शनाप है, वो एक्चुअली चीज़ें हुई नहीं थी, ये रुद्रा को पता था। मगर फिर भी रुद्रा एग्रीगेट हो जाता है और जब गौतम की कोई चाल नहीं चलती है तो वो रुद्रा को पीछे से चाकू मार देता है। तो जब बैक स्टैब उसको करता है तो रुद्रा घायल जो है नीचे पड़ा होता है और पीछे से फिर आती है आलिया। आलिया सीधा विदाउट एनी फर्दर अडू सीधा गौतम को गोली मार देती है। जब गौतम को गोली लगती है तो वो नीचे घायल पड़ा रहता है। रुद्रा अपने स्टाइल में सिगरेट निकालता है, गौतम के साथ में शेयर करता है और तभी पुलिस आ जाती है। तो जब पुलिस आती है तो ये शो वहीं पे एंड हो जाता है, यानी कि जो मेकर्स है वो हमें ये अज्यूम करने पे छोड़ देते हैं कि गौतम अभी मर गया है। रुद्रा इज़ बिकॉज वो एकदम स्टेडी पोजीशन में बैठा था तो रुद्रा बच गया होगा। जो आलिया है वो पुलिस के सामने है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा पुलिस और आलिया में, क्योंकि आलिया ने सीधा मर्डर कर दिया था गौतम का और मर्डर वेपन आलिया के हाथ में है। और राजीव उधर खड़े रह के सब कुछ देख रहा था। उसने अपना जो बिट है शैला का रिवेंज लेने में, उसने वो हेल्प की रुद्रा की, वो पूरा हो गया। तो दोस्तों ये जो एंडिंग हुई है, ये एंडिंग एक तरीके की अब्रप्ट सी एंडिंग है थोड़ी सी। कुछ लोगों को ये पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, मगर ये जो है एंडिंग ये संकेत देती है कि ऐसी एंडिंग इसके लिए आई है क्योंकि एक तो पूरा जो सीज़न 1 है उसका कल्मिनेशन एक हो गया, ठीक है, मगर उन्होंने उससे आगे कुछ जस्टिफाई नहीं किया बिकॉज सेकंड पार्ट आने वाला है। तो सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा तो ओपनिंग छोड़ना चाहिए। रुद्रा जिंदा है या नहीं रहेगा, अभी अगर रुद्रा मर जाएगा तो सीरीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली रुद्रा जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद में ऑफकोर्स गौतम घायल हुआ है, वो मरा है या नहीं उसके ऊपर भी एक सवाल है। तो हो सकता है कि गौतम जो है मरा नहीं है, वो बच जाए कोई रीज़न से और फिर जो आलिया है उसको सज़ा ना हो। लेकिन इन केस गौतम मर जाता है तो आलिया को सज़ा होगी। अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाती है कंसिडरिंग जब भी हम पीछे की स्टोरीज़ देखें तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रुद्रा और शैला के अंदर क्यों अनबन थी ये बताया नहीं गया है।
उन लोग की मैरिज ऑन द रॉक्स थी, लेकिन किस चीज़ के लिए, क्या ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ था जिसके कारण वो रुद्रा के साथ में शैला की बनती नहीं थी? वेल, वो हो सकता है सेकंड पार्ट के अंदर एक्सप्लोर किया जाए। देर इज़ अ गुड रीज़न कि भाई एक बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट जो है वो रिलेटेड है बिटवीन शैला एंड रुद्रा के, भाई उनकी जो मैरिज है वो इस तरीके से बिखर रही थी। ठीक है, ये तो एक इंस्टेंस हो गया। दूसरा है इंस्टेंस मंदार नायक का। तो स्टार्टिंग के एक सीन के अंदर मंदार नायक को रुद्रा जो है वो गिरने देता है नीचे और मंदार नायक कोमा में चला जाता है। फिर उसके बाद में उसे टाइम लगता है, वो कोमा के अंदर रिकवर होता है। द मोमेंट वो रिकवर हो जाता है तो राशि उसे मार देती है। ठीक है, तो अभी मंदार वाला एंगल क्या है, मंदार की स्टोरी क्या है? इट इज़ शोन दैट शैला को पता था सब कुछ मंदार के बारे में और बाद में आलिया भी जान जाती है। तो रुद्रा का एक क्या सीक्रेट है जो मंदार को पता था और शैला को पता था? अभी दोनों के दोनों नहीं रहे तो फिर अभी सिर्फ आलिया को पता है। तो अभी ये क्या सीक्रेट है वो भी सेकेंड पार्ट के अंदर आएगा। मंदार के टॉपिक को ज़्यादा टच नहीं किया गया था फर्स्ट पार्ट में, उसको बैकग्राउंड में इसके लिए रखा गया था कि भाई सेकेंड पार्ट में उससे लिंकेज हुआ जाए। तो एक वो चीज़ भी बाकी है जो एक ना हमारे सामने आ सकती है सेकेंड पार्ट के अंदर। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आ सकती है नेक्स्ट पार्ट में, वो है द रीज़न बिहाइंड आलिया किलिंग हर पेरेंट्स। वो भी फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखा दिए गए कि पेरेंट्स को मार दिया, मगर एक साइकोपाथ अगर आपने दिखाया है उसको और रुद्रा इज टेलिंग के वो अपने आप को बताना चाहती कि जीनियस है वो, तो उसने मर्डर क्यों किया, वो भी अपने पेरेंट्स के मर्डर क्यों किए, राइट? तो ये सारी चीज़, और उनके साथ में अपने डॉग का भी मर्डर किया जो उसके हिसाब से उसको बहुत प्यारा था। तो इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि 6 एपिसोड्स में नहीं हुआ था। तो होपफुली सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट एपिसोड है इनमें से एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस का जवाब तो दे ही देगा और फिर उसके बाद में स्टोरी बढ़ाएगा। फिर इंडिपेंडेंट किलिंग्स का जो एक फॉर्मेट है कि मर्डरर्स को पकड़ता है रुद्र अपने शातिर क्रिमिनल माइंड दिमाग से, तो वो तो एक फॉर्मेट है ही सीरीज़ का, मगर जो एक बैक स्टोरी है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। सेकेंड सीज़न इसका मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के अंदर चालू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ये थोड़ा सा शेड्यूल इसका खिंच गया था। पहले 21 में आने वाली थी, अभी 22 में आई है। तो मेरे ख्याल से 23 एंड तक जो नेक्स्ट सीज़न है इसका रुद्रा का आना चाहिए, नहीं तो फिर 24 के स्टार्ट में आना चाहिए। तो ऑल सेड एंड डन बहुत ही ये इंटरेस्टिंग एंडिंग थी रुद्रा की। थोड़ी सी अब्रप्ट थी, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो है पेंडिंग रखती है फॉर द नेक्स्ट सीज़न। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला तो मंदार नायक का एंगल, फिर जो शैला और रुद्रा का पास्ट है उसका एंगल, और तीसरा है आलिया का एंगल। तो ये तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे जो भी आपके मन में आए थे जब आपने रुद्रा की एंडिंग देखी थी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर एंडिंग एक्सप्लेन किया करूं, ताकि जो एक लेमैन टर्म्स में हर बंदा उस चीज़ को समझ सके। तो आई होप सो मैंने उस हिसाब से आपको सही तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।